Good morning, students. Now the next topic is straight line in a space. है ना? तो हम we have to find the equation of 3D straight lines. Like अगर एक कोई स्ट्रेट लाइन है जो कि आपका क्या ये हमारा z एक्सिस है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से पास कर रही है ना? तो ये पासिंग विद पॉइंट ए पॉइंट से पास कर रही है ना? ये एक कोऑर्डिनेट है, इससे पास कर रही है और किसी एक वेक्टर के है ना, ये v वेक्टर है, इसके क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होता है कि दो चीजें आपको निकालनी है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बाय द पासिंग पॉइंट एंड द पैरेलल वेक्टर। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन वेक्टर। द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज v वेक्टर एंड a वेक्टर, a इज पोजीशन वेक्टर ऑफ इसका ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं x1 y1 z1 है ना? तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। लेट सपोज द डायरेक्शन वेक्टर को हम एज्यूम कर लेते हैं ai प्लस का bj प्लस का ck। ठीक है, तो ये वैल्यू ठीक। तो यहाँ पर जो इक्वेशन होती है इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, तो दो फॉर्म में इक्वेशन होगी, एक वेक्टर फॉर्म में और एक कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का लैम्डा वी वेक्टर। ये दोनों चीजें आपको गिवन वैल्यू है और ये क्या हमारा आर वेक्टर, ये हमारा वेरिएबल वेक्टर है ना? मैं लिख देता हूँ वेयर आर वेक्टर वेरिएबल, जैसे इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में फाइंड करनी है। तो यहाँ पर वेरिएबल हमारा हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना? एक्स वाई जेड के टर्म्स में ये वेरिएबल है ना? एंड ए वेक्टर तो आपको पता ही है कि ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर ये, ए वेक्टर बी वेक्टर। लैम्डा इज अ स्केलर कांस्टेंट, तो ये हमारी एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। तो वेक्टर फॉर्म को फाइंड करने के लिए, इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए। लाइक पहली चीज क्या कि इस पॉइंट से पास कर रही है और दूसरी चीज क्या है कि उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है, उसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन वेक्टर अगर पता है तो भी निकल के आ जाएगा, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज पता है तो भी निकल के आ जाएंगे, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज पे काम कर जाएंगे। ठीक है, तो ये अब तो यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ, तो चलो पासिंग वेक्टर से मतलब जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर। लाइक तो ये हमारा ए वेक्टर है, इसका कितना हो गया x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k है ना? तो ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। अब हमारा डायरेक्शन वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू की लाइन किस डायरेक्शन में है ना? तो डायरेक्शन वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, पलट के डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, उससे कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस सी भी हो सकता है, जो भी वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया कि ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के, है ना? तो ये अब ये वैल्यूज अगर मैंने तीनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी तो ये कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना? ये वेक्टर फॉर्म में तो कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया पुटिंग आर ए बी इन दिस फॉर्म। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जेड के इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारा ये क्या हो जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, है ना? कैप लगा लेंगे यहाँ पर सभी जगह पर, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया लैम्डा टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने लेफ्ट साइड में ले गया तो आपका आ जाएगा x माइनस x1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, i कॉमन ले लेंगे i प्लस y माइनस y1, j कॉमन ले लेंगे प्लस z माइनस z1 के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ पर राइट साइड में ये बचेगा
क्या लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने तीनों को इक्वल करा, तीनों को इक्वल करने पर ये वेक्टर इसके बराबर है, तो इक्वल करने पर आपको वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ए, एंड सेकेंड वैल्यू y कंपोनेंट इक्वल करने पर आपको आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा v एंड z माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा c, है ना। तो यहाँ से अगर मैंने लैम्डा निकाला तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, सिमिलरली y माइनस वाई वन अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा z माइनस जेड वन अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तो तीनों से लैम्डा इतना निकल के आ गया, तो z ये आप क्या आ गया x माइनस एक्स वन अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन b is equal to z minus z1 upon c, and this is the equation of straight line in Cartesian form. है ना, तो ये हमारी क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या है कि ये जो पॉइंट है x, ये हमारा क्या है पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट है ना, कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, और जो ये दे रखा है ये हमारा क्या है, ये डायरेक्शन drs ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, है ना। जो हमारा b वेक्टर इसके पैरेलल हम स्ट्रेट लाइन निकालते हैं उसका डायरेक्शन वेक्टर है drs। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से अगर मैं आपको बात करूं कि ये तो सिंगल पॉइंट से पास करती हुई आ गई, फिर आपने देखा होगा कि 11th क्लास में कि दो पॉइंट से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, एक ये पॉइंट है फिर आपको मैंने देखा कि ये दूसरा पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट है v कितना x2, y2, z2। ठीक है, x2, y2, z2 ये b पॉइंट है, और ये a पॉइंट है x1, y1, z1। तो ये 1 पॉइंट इक्वेशन थी, अब 2 पॉइंट इक्वेशन, 2 पॉइंट इक्वेशन। ठीक है, तो 2 पॉइंट इक्वेशन के लिए बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा, पासिंग पॉइंट तो ये रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये आपको गिवन नहीं है, बी वेक्टर गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन बी वेक्टर की जगह पर आपका क्या हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर। अगर मैंने ए बी वेक्टर निकाला दैट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर। ठीक है, तो ये किसका, जो ए बी वेक्टर किसका काम करेगा, उस लाइन की डायरेक्शन को हमें बताएगा, इस लाइन की डायरेक्शन को बताएगा कि लाइन किस डायरेक्शन में है। या फिर ए बी वेक्टर निकाल लो या फिर बी ए वेक्टर निकाल लो, यहाँ पे पासिंग पॉइंट ए भी पुट कर सकते हैं और बी भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि लाइन जो है बी से भी पास कर रही है। ठीक है, तो हम ए भी पुट कर सकते हैं, बी भी पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया दिस, अब ए बी वेक्टर इक्वल टू हो जाता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये वैल्यू आपकी हो गई ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। तो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर में चेंज आएगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पर बी वेक्टर जो डायरेक्शन वेक्टर होगा, है ना, तो बी वेक्टर ये रखा है। अब यहाँ पर मैं चेंज करूंगा, हाँ, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये x2i ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, लैम्डा टाइम्स इस वैल्यू को निकाल लिया, इस वैल्यू v2 माइनस v1। ठीक, तो जब मैं इक्वल करूंगा तो ये इक्वल करने पर आपका यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा और इधर थोड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1
i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, है ना। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब लैम्डा मल्टीप्लाई होगा, हर एक में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस लैम्डा, यहाँ पर भी कर देंगे प्लस लैम्डा, ठीक। तो यहाँ पर लैम्डा, अब यहाँ पर आ गया x2 माइनस x1, यहाँ पर आ गया y2 माइनस y1 और यहाँ पर आ गया z2 माइनस z1, ठीक है। यहाँ पर आपका ए बी सी की जगह पर आपका डायरेक्शन ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। तो वो ये ए बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर का काम करेगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x2 माइनस x1, इससे अगर मैंने निकाला लैम्डा, यहाँ पर आ जाएगा y2 माइनस y1 और यहाँ पर आ जाएगा z2 माइनस z1। बस के बी किसी की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, y2 minus y1 and z2 minus z1. This is the Cartesian form by passing through the two points. Equation of the straight line passing through 2 points. तो आपका इस तरह से ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आती है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि जो जनरली बोला कि भाई x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 2z प्लस का 5/3 इज इक्वल टू 5 माइनस का, वो यहाँ पर y कर लो, 5 माइनस 3z/4, ये मैंने दे दिया। अब आपसे बोला गया है कि ये स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये जो इक्वेशन है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये आपकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर x y z अकेले होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, अकेले और पॉजिटिव होंगे, तो मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर इनको अकेला और पॉजिटिव करना है, ठीक है। यहाँ पर तो है, तो इसको मैंने कर दिया कि x माइनस 2/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे, तो y प्लस ये कितना हो गया y, इसको मैंने लिख लिया माइनस का 5/2/3/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया तो वैल्यू हो जाएगी 3z फिर z माइनस 5/3 अपॉन माइनस का 4/3, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को इससे कंपेयर करूंगा तो आपको पासिंग पॉइंट दिख रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन किससे पास कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास नहीं कर रही है। जब तक आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे आप ये नहीं बता सकते ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है ना। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन drs क्या है इस स्ट्रेट लाइन के, तो आप drs भी फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन into straight board. Convert the given equation into standard form and after that we have to calculate the value of direction ratios as well as the point of passing point. तो passing point क्या हो गया, passing point किस लाइन से पास कर रही है, तो जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारी किससे पास कर रही है, यहाँ पर 2 माइनस 2 माइनस 5/2 एंड माइनस का 5/3 इस पॉइंट से पास कर रही है। डायरेक्शन रेशियोज क्या है स्ट्रेट लाइन के, तो drs ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है डायरेक्शन रेशियोज की होती है, कितना हो गया 5,3/2 माइनस का 4/3, ठीक है। तो drs में आप 6 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो 6 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 5 माइनस 4/3 है, तो 6 मल्टीप्लाई होने के बाद में जो ये drs बचेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये drs क्या होंगे 5, 6 मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 30, 15, 24, ठीक है। तो drs जो है वो आपका इतना निकल के आ गया। तो ये वैल्यू है, आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी होगी। इक्वेशन फाइंड करने के लिए वेक्टर फॉर्म से, है ना, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में, इस फॉर्म को कन्वर्जन है
कि भाई वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। बस आपको ध्यान देना है कि मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या दो चीजें जरूरत है कि भाई दो चीजें कौन कौन सी, एक हमारा डायरेक्शन, एक पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और एक पता होना चाहिए क्या, डायरेक्शन वेक्टर, है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो सकता है ना, किसकी डायरेक्शन में वो गिवन हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन हो सकता है, 2 पॉइंट्स गिवन हो सकते हैं। इन सब वैल्यूज से हम डायरेक्शन वेक्टर उसका निकाल लेंगे और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। थैंक यू। Now I want to discuss these two questions. We have to find the vector equation as well as the Cartesian equation of the line passing through the point 5, 2 minus 4 and which is parallel to the vector this, है ना। इस वेक्टर के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं है। आपको क्या लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 5, 2, minus 4 से पास कर रहा है और इस b वेक्टर के पैरेलल है। तो b वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस प्लस का j माइनस का 7k। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आती है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस का लैम्डा b वेक्टर, है ना। a वेक्टर आपको पता ही है कि a वेक्टर किससे पास कर रहा है, एक पासिंग पॉइंट है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट। तो यहां से आपका हो जाएगा 5i प्लस का 2j प्लस का 4k, है ना। तो ये वैल्यू हमारी आ गई किसका, ये पासिंग वेक्टर a वेक्टर आ गया। अब b वेक्टर जिसके पैरेलल है ना, दैट इज b वेक्टर, इसके पैरेलल। तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, b वेक्टर भी आपको क्लियरली गिवन है, तो b वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस का j माइनस का 7k। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो गई, वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, r वेक्टर प्लस इज इक्वल टू a वेक्टर, मतलब दिस 5i प्लस का 2j प्लस का 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर 5i प्लस का j माइनस का 7k। ठीक है, यहां पर आपकी वेक्टर इक्वेशन हो गई। अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो ये हमारा क्या है, पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दिस इज द डायरेक्शन drs ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर, मतलब जिसके पैरेलल है। तो इसका drs, इसके drs कितने लाइन के, इस लाइन के drs है 5, 1, माइनस 7, है ना। तो a b c की वैल्यू हो जाएगी 5, 1, माइनस 7 और पासिंग पॉइंट आपका है 5, 2, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 2, 4। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी x माइनस 5 और y माइनस का 2 और z माइनस का 4 अपॉन में कितना है, यहाँ पर जिसके इसके drs कितने हैं 5, 1, माइनस 7। तो 5, 1, माइनस 7, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, 1, माइनस 7। ठीक है, तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है और ये हमारी वेक्टर इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन आपको पूछी गई थी। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ना। आपको दो चीजें गिवन होगी, आपको ध्यान देना है कि आपको कंडीशन क्या गिवन है, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको ये बताया था कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, माइनस 4 एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस दिस एंड दिस, है ना। तो मुझे वो इक्वेशन बतानी है, वो लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है ना। जैसे ये जो है, अगर मैं बात करता हूं तो ये अभी इससे भी परपेंडिकुलर है और नीचे वाली लाइन इससे भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों से परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हमारी जो लाइन है
वो इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है, मतलब इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो क्या होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होगा और इससे भी परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स जो बी वेक्टर है, बी इस लाइन से भी परपेंडिकुलर है, इसकी परपेंडिकुलर है, तो यहां से क्या आ गया, तो यहां पर हम लिख देंगे कि रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। जो गिवन लाइन है इन दोनों से परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स क्या हो गया कि आप, मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ का परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, तो सी वेक्टर की कंडीशन क्या हो जाती है, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मुझे दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, इसीलिए तो यहाँ की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, है ना। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, है ना, कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है i j k, और b1 वेक्टर क्या हो जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 16 7, 3 माइनस का 16 7, और यहाँ पर आ जाएगा 3 8 माइनस का 5। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी बी की वैल्यू, बी वेक्टर निकल के आ जाएगा। तो इसमें मेन हमारा डायरेक्शन वेक्टर निकालना था, है ना, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, आ गई 24i प्लस का 36j, 24i प्लस का 36j एंड 72k प्लस का 72k, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब ये वैल्यू जो निकल के आ गई, मुझे क्या करना है, मुझे इक्वेशन निकालनी है। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर पता ही है किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर आई प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा टाइम्स, और ये आपका 24i प्लस का 36j प्लस का 72k, आप ये छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे 24 से डिवाइड हो रहा है, तो अगर ये मैं 20 इतना भी छोड़ सकता है। ठीक है, अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस का y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x1 y1 z1 ये पासिंग पॉइंट है, 1 2 माइनस 4, है ना, तो x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन अपॉन अपॉन, यहाँ पर कितना है, अब अपॉन ABC कितना है, 24 36 72, तो यहाँ पर हो गया 24 36 72। ठीक है, 24 से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो आपका आ जाएगा, वो 12 से डिवाइड कर देंगे नीचे, तो आपका ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। x माइनस 1 अपॉन 12, वो 12 से डिवाइड कर दिया तो 2 बचेगा, और y माइनस का 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस का 4 अपॉन 6। तो ये आपकी निकल कर आ गई कंडीशन। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हम दोनों कंडीशन निकाल लेते हैं कि कहाँ से क्या होता है। तो आपको कंडीशन, तो दो चीज़ें बस ध्यान देना है, आपको पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और बी की जो वैल्यू निकलेगी पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा वो हमें पता होना चाहिए, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू बेटा।